नींद में ही बड़बड़ाते हुए वेणुगोपाल ने फोन उठाया और कहा, कौन बोल रहा है? उधर से रोने की आवाज आने लगी। बहुत दर्दभरी व धीमी आवाज में कहा, पापा, मैं निर्मला बोल रही हूँ उदयपुर से। वेणुगोपाल घबराता हुआ बोला, बेटी निर्मला, क्या हुआ? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम इतना धीरे धीरे क्यों बोल रही हो? सब ठीक है ना? निर्मला ने रोते हुए कहा, पापा, कुछ भी ठीक नहीं है। आप जल्दी से मुझे लेने आ जाओ। अगर आप नहीं आए तो मैं मर जाऊंगी। वेणुगोपाल घबराकर बोला, बेटी निर्मला, ऐसी बात क्यों कह रही है? दामाद ने कुछ कहा क्या? बोली, पापा, आप जल्दी आ जाना। अब मैं यहाँ रहना नहीं चाहती। मैं रेलवे स्टेशन पर आपका इंतजार करूंगी। फोन कट गया। दोनों पति पत्नी बहुत परेशान हो गए। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, मैं आपको हमेशा से कहती रही हूँ कि एक बार निर्मला से मिलकर आ जाते हैं, लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है? वेणुगोपाल ने कहा, मुझे लगता है दामाद ने ही निर्मला को बहुत परेशान किया होगा। लक्ष्मी ने रोते हुए कहा, अब मैं कुछ सुनना नहीं चाहती हूँ। आप जल्दी उदयपुर जाकर बेटी को ले आओ। न जाने वह किस हाल में होगी। अरे निर्मला की माँ, अब रोना बंद कर। वह मेरी भी तो बेटी है। जितना दुख तुझे हो रहा है उतना ही दुख मुझे भी है। तुम औरतें दुनिया के सामने अपना दुख दिखा देती हो, हम मर्द दुख को मन में दबा देते हैं, दुनिया के सामने नहीं कर रख पाते हैं। वेणुगोपाल उसी समय उदयपुर के लिए रेल से निकल गया। उसके मन में बुरे विचार आने लगे थे। वह पुरानी यादों में खो गया। निर्मला वेणुगोपाल और लक्ष्मी की एकलौती संतान थी। दोनों पति पत्नी निर्मला को बहुत प्यार करते थे। उन्होंने उसकी हर ख्वाहिश पूरी की थी। निर्मला की उम्र शादी के लायक हो चुकी थी, इसीलिए वेणुगोपाल को थोड़ी चिंता हुई। वह दौड़ भागकर निर्मला के लिए अच्छा वर तलाश करने लगा, पर जहाँ वर अच्छा मिलता और वहाँ खानदान अच्छा नहीं मिलता। जहाँ खानदान अच्छा मिलता वहाँ वर अच्छा नहीं मिलता। बहुत दौड़ भाग के बाद वेणुगोपाल ने चित्तौड़गढ़ शहर में निर्मला का रिश्ता तय कर दिया। निर्मला का ससुर श्यामलाल वन विभाग से कुछ महीने पहले रिटायर हुआ था। उसके 2 बेटे थे। बड़ा बेटा मनोज चित्तौड़गढ़ में ही बैंक में कैशियर के पद पर काम करता था, जबकि छोटा बेटा रंजित उदयपुर में एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। उसी से निर्मला का रिश्ता तय हुआ था। श्यामलाल की पत्नी की मौत हो चुकी थी। वह रंजित की कुछ गलत आदतों से चिंतित था। जब निर्मला जैसी होनहार व पढ़ी लिखी लड़की के साथ शादी हो जाएगी तो रंजित सभी बुरी आदतों को भूल जाएगा, इसलिए श्यामलाल चिंता से कुछ मुक्त हुआ। वेणुगोपाल ने धूमधाम से निर्मला की शादी की, दहेज भी खूब दिया। विदाई के बाद वे दोनों घर में अकेले रह गए। जब निर्मला पहली बार ससुराल आई तो उसे ससुराल में जितना प्यार मिलना चाहिए था, नहीं मिला। वह मायूस हो गई। निर्मला की जेठानी का बर्ताव उसके प्रति अच्छा नहीं था, न ही उसके पति का बर्ताव अच्छा था। शादी होते ही रंजित उदयपुर में नौकरी पर चला गया। वह निर्मला को साथ में नहीं ले गया था। जब निर्मला दोबारा ससुराल आई तो ससुर श्यामलाल का विचार था कि बहू रंजित के साथ रहे, लेकिन रंजित उसे अपने साथ नहीं रखना चाहता था। जब श्यामलाल ने रंजित को समझाया व उसको भला बुरा कहा, तब जाकर मजबूरी में वह निर्मला को अपने साथ ले गया। उदयपुर में वे किराए के मकान में रहने लगे। रंजित की सबसे बुरी आदत थी जुआ खेलना व शराब पीना, जिससे वह घर पर हमेशा देर रात तक पहुंचता था। इस बात से निर्मला बहुत परेशान थी। रंजित की तनख्वाह भी जुए व शराब में खर्च होने लगी थी, इसलिए महीने के अंत में कुछ नहीं बच पाता था। एक दिन ससुर श्यामलाल अचानक उदयपुर रंजित के घर पहुंच गया। उस समय निर्मला पेट से थी। बहू निर्मला की ऐसी दयनीय हालत देखकर श्यामलाल ने रोते हुए कहा, बेटी, मैं तेरा गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से तेरी यह हालत हुई है, मुझे माफ कर देना। निर्मला ने अपने ससुर को समझाते हुए कहा, इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, आप मत रोइए। मैं आपके बेटे को सुधार नहीं सकी। मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। श्यामलाल बेमन से चित्तौड़गढ़ लौट गया। निर्मला की ऐसी हालत देख वह दुखी था।
इसी गहरी चिंता की वजह से एक दिन श्यामलाल को अचानक हार्ट अटैक आ गया और उसकी मौत हो गई। पर श्यामलाल की मौत से रंजित की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। समय पंख लगाकर उड़ने लगा। निर्मला के एक बेटा हो गया जो अब 5 साल का हो गया था। निर्मला सिलाई करके अपना घर खर्च चला रही थी। कुछ महीने बाद रंजित की नौकरी छूट गई क्योंकि वह हमेशा शराब पीकर ऑफिस जाने लगा था, इसलिए कंपनी वालों ने उसे नौकरी से निकाल दिया। उसको घर बैठे 1 महीना बीत गया। एक दिन रंजित ने निर्मला के सोने के कंगन चुराकर बाजार में बेच दिए। जब निर्मला को पता चला तो दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा हुआ। उसने निर्मला को मारा पीटा। एक दिन रंजित घर देरी से पहुंचा। उस समय निर्मला रंजित के आने का इंतजार कर रही थी। रंजित ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी। आज वह जुए में 10,000 रुपए हार गया था। आज उसका निर्मला से कुछ और चीज छीनने का इरादा था। रंजित के आते ही निर्मला ने थाली में खाना रख दिया। इसके बाद वह सोने के लिए जाने लगी कि तभी रंजित ने निर्मला का हाथ पकड़कर कहा, निर्मला रुको, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। निर्मला समझ गई कि आज इसका नया नाटक है। फिर भी उसने पूछा, क्या बात है? रंजित ने कहा, तुम मेरे पास तो आओ। निर्मला उसके पास आकर बोली, मुझे बहुत नींद आ रही है। क्या बात करनी है? जल्दी कहो। रंजित ने निर्मला का हाथ पकड़कर बड़े प्यार से कहा, मैं जो तुमसे मांगना चाहता हूँ वह मुझे दोगी क्या? निर्मला ने कहा, क्या चाहिए आपको? मेरे पास देने लायक ऐसा कुछ भी नहीं है। रंजित ने निर्मला को समझाते हुए कहा, मैं आज 10,000 रुपए जुए में हार गया हूँ। वे रुपए मैं दोबारा जीतना चाहता हूँ, इसलिए मुझे तुम्हारी खास चीज की जरूरत है। निर्मला ने कहा, इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? आपने तो जुए व शराब में सब कुछ बेच दिया है। अब क्या बचा है? मुझे बेचना चाहते हो क्या? रंजित ने बड़े प्यार से कहा, तुम भी कैसी बातें करती हो? मैं तुम्हें कैसे बेच सकता हूँ? तुम तो मेरी धर्मपत्नी हो, मुझे तो तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। निर्मला ने गुस्सा जताते हुए कहा, आपको कुछ शर्म आती है कि नहीं? यह मंगलसूत्र सुहाग की निशानी है। कुछ दिन पहले आपने मेरे सोने के कंगन बेच दिए, मैंने कुछ नहीं कहा। अब मंगलसूत्र बेच रहे हो, कुछ तो शर्म करो। आप कुछ भी कर लो, मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। जब निर्मला ने मंगलसूत्र देने से साफ मना कर दिया तो रंजित को बहुत गुस्सा आया। वह बोला, मैं तेरी फालतू बकवास नहीं सुनना चाहता हूँ। इस समय मुझे केवल तुम्हारा मंगलसूत्र चाहिए। मुझे मंगलसूत्र दे दे। निर्मला ने कहा, मैं नहीं दूंगी मंगलसूत्र, यह मेरी आखिरी निशानी बची है। रंजित ने निर्मला का हाथ पकड़कर अपने पास खींचा और जलती हुई सिगरेट से उसके हाथ को दाग दिया। निर्मला को बहुत दर्द हुआ। निर्मला ने दर्द से कराहते हुए कहा, आप चाहे मुझे मार डालो, लेकिन मैं मंगलसूत्र नहीं दूंगी। इसके बाद रंजित ने निर्मला का हाथ पकड़कर उसके बदन को जलती हुई सिगरेट से जगह जगह दाग दिया। निर्मला जोर जोर से चिल्लाने लगी। निर्मला के चिल्लाने से महल्ले वाले वहां इकट्ठा हो गए तो रंजित उन सब के सामने निर्मला पर बदचलन होने का आरोप लगाने लगा। निर्मला ने रोते हुए कहा, आपको झूठ बोलते हुए शर्म नहीं आती? मेरे बदन को आपने छलनी कर दिया, मुझे जलती हुई सिगरेट से दागा। मेरा कसूर इतना सा था कि मैंने अपना मंगलसूत्र आपको नहीं दिया और मैं यह मंगलसूत्र आपको नहीं दूंगी क्योंकि यह मेरी आखिरी निशानी है। निर्मला की ऐसी हालत देखकर महल्ले वालों की आंखों में आंसू आ गए। सभी रंजित को भला बुरा कहने लगे। रंजित ने उन्हें गालियां देते हुए दरवाजा बंद कर लिया और दोबारा निर्मला को पीटने लगा। निर्मला ने अपने पापा को फोन लगाया तो रंजित ने उसके हाथ से मोबाइल छीनकर फर्श पर फेंक दिया, जिससे मोबाइल फोन टूट गया। रंजित ने निर्मला को फिर बुरी तरह से मारा, जिससे वह बेहोश हो गई। रंजित उसके गले से मंगलसूत्र खींचकर रात को ही घर से गायब हो गया। जब अचानक रात को निर्मला के बच्चे की नींद खुली तो माँ को अपने पास न पाकर वह रोने लगा और बरामदे में चला आया और उसके पास बैठ गया। जब निर्मला को होश आया तो उसने अपने बेटे को गले से लगा लिया। निर्मला ने पाया कि उसके गले से मंगलसूत्र गायब था। वह समझ गई थी कि रंजित ले गया है। उसने घड़ी की तरफ देखा।
सुबह के 5 बज चुके थे। निर्मला ने कुछ सोचते हुए अपने बेटे को साथ लिया और घर से निकल गई। पड़ोस की एक औरत से मोबाइल मांगकर अपने पापा को फोन लगा दिया। पापा से बात करके निर्मला सीधी रेलवे स्टेशन की तरफ भागी। वह प्लेटफॉर्म के फ्लाईओवर की सीढ़ियों पर अपने पापा का इंतजार करने लगी। निर्मला अपने ख्यालों में खोई थी कि उसके बेटे ने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे हाथ में कटोरा लेकर भीख मांग रहे थे। वह भी अपने छोटे छोटे हाथ आगे करके भीख मांगने लगा। इधर जब वेणुगोपाल की नींद खुली तो वह उदयपुर पहुंच गया था। उदयपुर स्टेशन पर उतरकर वेणुगोपाल जाने लगा, तभी अचानक कोई पीछे से उसकी धोती पकड़कर खींचने लगा। वेणुगोपाल ने पीछे मुड़कर देखा कि एक नन्हा बच्चा उनकी धोती पकड़कर हाथ आगे करके भीख मांग रहा था। वेणुगोपाल ने उस बच्चे को दुत्कारते हुए धक्का दिया तो बच्चा दूर जा गिरा और रोने लगा। बच्चे के रोने की आवाज सुनकर निर्मला वहां आई। वह अपने बच्चे के पास जाकर उसे उठाने लगी। वेणुगोपाल की नजर बेटी निर्मला पर पड़ी। वह बोला, निर्मला, तुम यहाँ ऐसी हालत में? तुम्हारी यह हालत किसने बनाई? निर्मला ने देखा कि इस अनजान शहर में कौन निर्मला कहकर पुकार रहा है। जब उसने नजर उठाकर देखा तो सामने पापा खड़े हैं। वह जल्दी से दौड़ते हुए अपने पापा के गले लगकर रोने लगी। वेणुगोपाल ने हिम्मत से काम लेते हुए अपने आंसुओं पर काबू पाते हुए कहा, बेटी निर्मला, आंसू मत बहा, मैं तुझे लेने ही आया हूँ। चल, घर चलते हैं। उस समय प्लेटफॉर्म पर दूसरे मुसाफिरों ने पिता व बेटी को इस तरह आंसू बहाते हुए अनमोल मिलन व अनोखा प्यार देखा तो सभी भावुक हो गए। वेणुगोपाल अपनी बेटी व नाती को लेकर गांव आ गया। निर्मला के साथ रंजित ने जो जोड़ जुल्म किए थे, निर्मला ने अपनी माँ व पिता को साफ साफ बता दिया। निर्मला ने कुछ महीनों बाद ही रंजित से तलाक ले लिया और नई जिंदगी की शुरुआत की। रोमांचक कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।